हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभान सक्सेस पाथ में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्याओं का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, तो आज उसी के आगे हम थोड़ा-सा लेकर आए हैं कि हम इसका उपयोग कैसे-कैसे करते हैं, जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो आज हम आपको बताएँगे कि इसका उपयोग जो है जोड़ में हम किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, यानी डिजिटल सम का उपयोग हम कैसे करते हैं, सवाल कैसे लगता है इसके माध्यम से। तो देखिएगा, ये हमारा डिजिटल सम में सबसे पहले हमने लिया आज जोड़। आपको बताएँगे जोड़ क्या होता है, इसमें कैसे हम करते हैं, है ना? इसको हल कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कितना है 458, 376 और 824 है, ठीक? अब इसमें हमें लगाना है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कैसे लगता है, हमने आपको इसके पहले बताया था कि देखिए डिजिटल सम जो होता है, हम कोई भी संख्या हमारी है, मान लीजिए यही है 458 है। अब इसमें हमें लगाना है डिजिटल सम। हमने क्या बताया था आपको, बताया ये था कि यहाँ पे ये 4 है, प्लस कर देंगे 5 प्लस 8। अब इसी को लगा देंगे डिजिटल सम। 4 में 5 जोड़ दिए, कितना हो गया 9। उसके बाद यहाँ पे प्लस 8 कर दिए। अब यहाँ पे 9 को लो या ना लो, बात वही है। अगर हम 9 को 8 में जोड़ेंगे कितना होगा 17। फिर उसके बाद 17 में यहाँ 17, फिर इसमें 1 प्लस 7 कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया 8। अब यहाँ पे अगर 9 को नहीं लेते तो यहाँ पे 8 ही हमारा क्या था, डिजिटल सम था। 9 को हम अगर ऐड कर लिए तो ही हमारा फिर भी आ गया। इसलिए कहा जाता है अगर जोड़ते वक्त 9 आए तो उसे हम 0 मान लेते हैं। अगर आप 0 नहीं मानेंगे, उसको साथ में लेकर चलेंगे तो 9 लास्ट में जाके वो कट जाएगा या फिर 0 के बराबर ही होता है। देखिए यहाँ पे हमने 9 को यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे लास्ट में आते-आते 8 ही आया, जबकि 8 यहाँ पहले आया था ना। तो इसी तरीके से डिजिटल सम लगता है। अब देखिए सवाल में हम कैसे करते हैं, तो सवाल में अब इसको हम इसी तरीके से सवाल में ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कितना 458, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 5 प्लस 8, ये हमारा हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्लस है 3 प्लस 7 प्लस 6, ये हो गया। उसके बाद प्लस है 3, 8 है, 8 है, फिर 3 है, फिर प्लस है, फिर है 4। अब इसको देखिए हल करना है, आप वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे अभी आपने किया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 में 4 जोड़ देंगे 9, फिर प्लस 8। अब यहाँ पे 9 को अगर हम नहीं लेंगे तो बात कोई दिक्कत नहीं है, 9 को मान लीजिए 0 हो गया, ठीक। उसके बाद 7 में 3 जोड़ दिए 10, फिर प्लस 6। अब यहाँ पे ये एक अंक है, मतलब 2 अंक यहाँ पे है। अब इसको आगे और हल करेंगे तो 1 प्लस 0 और प्लस 6। अब यहाँ पे 1 में 6 को जोड़ दिए, कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया 7 हो गया, इसका हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 8 है, 8 में 3 जोड़ दिए 11, प्लस यहाँ पे ये 4 हो गया। अब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और प्लस ये 4, कितना हो गया 6। तो आप कहेंगे इसका डिजिटल सम क्या होगा। यहाँ पे देखिए अभी 8 आया है, फिर यहाँ 7 आया है, फिर यहाँ 6। अब हम क्या करेंगे 8 प्लस 7 प्लस 6। अब यहाँ पे फिर से जोड़िए, 8 में 7 जोड़ देंगे कितना हो गया, तो 15, प्लस यहाँ पे 6। अब 15 5 यानी 1 में 5 जोड़ देंगे कितना हो गया 6, और प्लस यहाँ पे 6। अब 6 में 6 जोड़ दिए, कितना हो गया 12, यानी फिर 12 हो गया। फिर उसको और जोड़िए, तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे वो हमारा कितना आएगा, तो 3। यही हमारा क्या होगा, इसी संख्या का डिजिटल सम, यानी 558 प्लस 458 प्लस 376 प्लस 834 का अंकीय योग जो हमारा होगा वो 3 होगा, ठीक ना। तो पहला सवाल हमारा ऐसे लगेगा। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम का उपयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल में हम कैसे उपयोग करते हैं इसका, देखिए 124 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 9, उसके बाद यहाँ है 8 प्लस 0 प्लस 7, है ना। हम पहले एक साइड को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया 3 प्लस 4, ये हमारा मिलके हो गया कितना, इसका आ गया 7, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हम 9 को लें या ना लें, बात वही है। यहाँ पे 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक ना। 9 को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हम 9 को 7 में लेंगे फिर भी वही मान आएगा, 8 ही आएगा, ठीक ना। अगर आपको विश्वास ना हो तो देखिए 5 में 3 जोड़ दिए, कितना हो गया 8,
8 में 9 जोड़ दिए कितना हो गया 17। 17 में 1 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो गया 8। 8 आ गया ना हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए आगे है 8 में 7 जोड़ देंगे कितना होगा, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। अब यहाँ पे 15 आया है तो 1 में 5 को जोड़ दिए कितना हो गया 6। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए हल करिए इसको आगे, यहाँ पे ये 7 है प्लस यहाँ 8 है प्लस 6 हो गया। तो 8 में 7 जोड़ दिए कितना हो गया 15। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे 5 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 6 और ये वाला 6 बचा है ये 6 हो गया, ठीक। अब इसको जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 6 और 6 12 हो गया। और 12 में 1 और 2 यहाँ पे मिला के कितना हो गया ये 3 हो गया। अब यहाँ पे अब ये हमारी संख्या बची है ना, अब इसको आगे हल करते हैं तो कैसे होगा देखिए 1 + 2 + 9 + 0। यहाँ पे 2 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया 3 और फिर प्लस यहाँ पे 9 को हम 0 के बराबर ले सकते हैं या फिर 9 को छोड़ देंगे। अगर देखिए हम 9 को इसमें ऐड करेंगे तो 9 ये 3 कितना हुआ 12 हो गया। अब 12 में 1 और 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 3। तो देखिए यहाँ पे 3 था ना 3 हो गया। तो ये हमारा इसका इधर 3 यानी इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारा बराबर हो गया ना। इसी तरीके ऐसे ही हम क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे उसके नीचे यहाँ पे कितना है 248 प्लस 375 प्लस 619 प्लस 804 = 2046। अब इसको हमें सॉल्व करना है कैसे, अंकी योग से ये आप करके दिखाइए।